लेट्स वेलकम पूजा शर्मा रेखा जी, जो एक बहुत प्रभावित ट्रांसजेंडर एंटरटेनर और कम्युनिटी लीडर है। उनका सफर एक छोटे से गांव से लेकर मुंबई की लोकल ट्रेन्स तक का है, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने टैलेंट से लोगों का दिल जीता है, बल्कि अपने समुदाय के लिए भी एक मिसाल बन गई है। आज हम उनसे उनके एक्सपीरियंसेस, कम्युनिटी बिल्डिंग के इनिशिएटिव्स और उनकी खोज में हमेशा रहने वाले पैशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पूजा जी का स्वागत करते हैं। नमस्ते। कैसे हैं आप? देखो आप कैसे हो? बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर आई। पूजा जी नमस्ते और आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बी यू विद श्रद्धा एस में। आप यहाँ आई और आज हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ आपकी लाइफ जर्नी शेयर करेंगे। आपके अनुभव ज़िंदगी का कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे और आप वन ऑन वन हमसे बैठ के ये बात करेंगे। इसकी हमें आज बहुत खुशी है और आई एम श्योर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपकी लाइफ में आपने कैसी बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर कर आप यहाँ तक पहुँची है। आज आप इतने लोगों की फेवरेट है, सब जन आपको मानते हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करें। सो पूजा जी, आपका जन्म कोलकाता के एक छोटे शहर में हुआ है, छोटे गांव में हुआ है और वहाँ आपका बचपन ज़्यादातर वहाँ गुजरा है। तो प्लीज़ आपकी लाइफ के बारे में, जैसे इनिशियल इयर्स जो बचपन था और अब तक का सफ़र जो रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप हमें आपके बचपन के बारे में बताइए। पहले तो नमस्ते आपको और थैंक यू सो मच। ये इतनी सालों के बाद कोई मुझे माने सामने से बुला रहे हैं, ये तो मेरे लिए एक चमत्कार है। कब देखो, आज इतने साल हो गए, इतने बड़े हो गए, कोई पूछा भी नहीं, कोई पूछा ही नहीं, कोई जानते भी नहीं जो हम लोग भी इंसान हैं। हम लोग के बारे में बात बोलेंगे, मैं एक इंसान हूँ तो कोई सोचता ही नहीं है। दिल से दुआ है आपके लिए जी, आप मुझे बुलाए, मुझे कुछ बोलने के लिए, मुझे सुनने के लिए। देखो दीदी, इतने साल हो गए, ऐसा कोई मिला ही नहीं जो लोग मुझे बोले जी पूजा तू कैसी है। दिल से दुआ है आपके लिए, थैंक थैंक यू यू। सो और मच। एक थैंक बात, यू। देखो हम लोग कभी बोलने का मौका नहीं मिले, कोई मिला ही नहीं। मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप कुछ भी पूछिए। थैंक यू। देखो, बचपन से ही हम लोग बहुत कोशिश किए बोलने के लिए, लेकिन आप लोग चुप करा दिए। इतने सालों के जब आप मौका दिए हैं, तो मैं आपको परमिशन देता हूँ, कुछ भी पूछिए, मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपको मेरी अंदर जो जमा हुआ है वो आपको निकलना है। बिल्कुल ओके, श्योर। थैंक यू। सो आपका जन्म कोलकाता का एक छोटे गांव में हुआ है। आपका बचपन कैसे बीता, कैसा रहा, आपकी यादें, आपकी मेमोरीज क्या है अगर आप आपके बचपन के बारे में सोचते हैं? एक्चुअली दीदी, मेरा बचपन अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि कभी घर से बाहर आई नहीं। अभी कितने कलरफुल दुनिया देख रही हूँ अभी। ये सब लाइट, ये सब सूरज सूरज कब आए, कब जाते हैं, कब कब चांद आते हैं, कभी देखा ही नहीं। एक कमरे में बंद थे। क्यों ऐसे? ये सवाल तो मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, क्यों ऐसे, क्या है मेरे अंदर? मैं क्यों आप लोग मुझे आपके बाजू में बैठने नहीं देते? क्यों मुझे एक घर में बंद रहना पड़ता है? क्यों? ये क्यों का सवाल दीदी आज भी नहीं मिल रहे हैं।
आज भी नहीं। आपको लगता है अभी के टाइम पे भी ये चीज़ें हो रही है, उम, या अभी टाइम चेंज हो गया है, जो पहले का ज़माना था या आज का टाइम है, इसमें आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ, या थोड़ा चेंज हो गया है? दीदी मुझे नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है। नहीं। दुनिया में जिसने जन्म दिया है, वो है ऊपर वाला, हम्म। जो इतना अच्छा दुनिया बनाया है और इतना अच्छा इंसान भी बनाया है। फिर बोलते हैं ना जो सबका मालिक एक है, हम्म। तो बनाने वाला एक है, तो आप लोग क्यों मुझे माने आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे जो मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ? मुझे क्यों अंधेरे में रखे हैं आप लोग? आप बोल रहे जो दुनिया बदल गई। नो, मुझे नहीं लगता दुनिया बदल गई। आपको पता है, अब जब आए, आप जब पूछे आप कहाँ रहते हो, आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ? किसी को नहीं पता। हम्म। आप बोल रहे हो जो मुझे कितने लोग जानते हैं। माने ये क्या है? क्या जानते हैं? मेरे क्या नाम है? मैं एक स्टार हूँ? मैं कोई मूवी नहीं किया, मैं कोई सीरियल नहीं किए। मैं कौन सा स्टार हूँ? आपको पता है मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। आप बोलते हो इतना नाम है। कौन सा नाम? ये नाम का किस काम का? मैं कहाँ रहती हूँ? आप लोग तो मुझे रहने ही नहीं दिए, कभी एक से भी नहीं किए ना। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसे बोलूँ मैं कहाँ रह रही हूँ? आपको पता है, हाथ के 5 उँगली एक नहीं है। वैसे इंसान भी सब एक नहीं है। एक 2-4 दीदी लोग हैं जो नारी शक्ति बोलते हैं लोग। 2-4 नारी शक्ति की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। आज 2 दिन ये दीदी के घर, 2 दिन वो दीदी के घर। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया दीदी, ना झोपड़पट्टी में रह पा रही हूँ, ना हाई सोसाइटी में रह पा रही हूँ। झोपड़पट्टी में रहना है तो बदन में दाग लगा के एक सिप करके रहना पड़ेगा, क्योंकि शाम के टाइम तो इंसान और इंसान नहीं रहते हैं। और वो दाग से डर के मैं कोई हाई सोसाइटी में रहूं, कोई अच्छा फ्लैट में रहूं, वहाँ पे हम लोग का अलाउ नहीं है। एक बार सोचा है दीदी मैं कहाँ रहूं? इसका आंसर तो मैं आप लोगों के पास पूछना चाहती हूँ। क्या माने, क्या हूँ मैं कौन हूँ? जिसने जन्म दिया उसके साथ भी आप लोग को नहीं रहने दे पा रहे। मेरी जिसने जन्म दिए है वो डरते हैं, बोलते हैं तू रात को आ जा वापस। रात को क्यों बोलते हैं, दिन में क्यों नहीं बुलाते? इसका आंसर दे पाओगे आप बोल रहे हो इतने लोग जानते हैं। ये जानने का वर्ड के माने इसका मतलब क्या है? इसका आंसर दे पाएंगे आप? मैं दिन में जाना चाहती हूँ, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे दुनिया दिखाया, हम्म। दिन में जाना चाहती हूँ। किस बात का डर है? किस बात का डर है मेरी मम्मी पापा को? दे पाओगे आंसर? सो आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? वहाँ पे ही एक छोटा सा गांव है कलकत्ता में। देखो दुर्गा पूजा है, मैं दूसरी दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए इधर उधर भाग रही हूँ, लेकिन अपने घर में जाने का हिम्मत नहीं है। आपको आज भी दिन में एंट्री नहीं है घर पर? सोचा है आपने तो कितना अच्छे एंट्री कर लिए मुझे। इसके पीछे, ये मेकअप के पीछे जी कितने कहानी आपको पता है? हम लोग के अंदर जितने दाग है वो आप लोग लगाए, हम लोग नहीं। आप लोग जबरदस्ती लगाए। अब देखो, वो इंसान को एकदम देवी मान के पूजा करते हो। माय गॉड, क्या सोच है! कितना पावर है ऊपर वाला, आप लोगों को कितना पावर दिए, कितना ताकत है आप लोग का ना। एक इंसान को घर से बाहर करके इतना दाग लगा कि आप और उसको सर के बिठा के नाच रहे हो, भगवान की जगह दे रहे हो। माय गॉड, इतना पावर आप लोग के। एक बार सोचा नहीं वो प्रोडक्ट का क्या होगा?
उसके अंदर क्या बीत रहा है। अभी तो मैं जी रही हूँ, क्योंकि मैं प्यार की भूखी हूँ, इज्जत की भूखी हूँ। देखो, रेडी होके बैठी हूँ, क्योंकि आप खुश हो जाओ। जो मैं रोड से आई, अभी ऐसा भी सुनने को मिलता है, जो लोग मुझे देखना चाहता है, सपनों में देखता है। अभी भगवान के पास इंसान कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मुझे मांगते हैं, जो मैं एक बार देख जाऊं। तो मतलब ये एक कौन सा प्यार, ये कौन सा रिस्पेक्ट। आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ? अभी मैं यहाँ से आपकी, यहाँ से जब निकलेंगे मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं, कहाँ जाऊँ। क्योंकि जो दीदी के घर में रहती हूँ, पूजा में उसके घर में फैमिली आ गए, बहुत सारे गेस्ट आए, उसके सामने तो परिचय नहीं दे पाएंगे। ये कौन है, जब पूछेंगे क्या बोलोगे? तो सोचो, अगर होटल में रहूँगे तो इतना पैसा कहाँ मिलेंगे। अब होटल में बोलेंगे तो कोई दाग लगाने आए हैं, इसको अलाउ नहीं है। कुछ सोचा है दीदी? एक बार ना, एक बार दिल से, मुझे नहीं, दिल से मेरे जैसे एक इंसान के साथ, दिल से, कोई कैमरा नहीं होगा, दिल से एक बार बाजू में बिठा के खाली पूछो कैसे हो तुम। ऐसे पूछने वाला कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं है। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है? फ्रेंड्स, जो फ्रेंड वर्ड ही तो कभी सुना नहीं, वो क्या होता है? कभी मिले ही नहीं ना, कभी मिलने ही तो नहीं दिए, एक से भी तो नहीं किए। पर जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ इस दुनिया में, सिटी में, शहरों में, गांव में। अ, मैंने कुछ लोगों की कहानियाँ सुनी हैं। ऑफ कोर्स एक पहले का टाइम था या अभी भी वो टाइम है जब एक्सेप्ट करने में पेरेंट्स को, सोसाइटी को थोड़ा टाइम लगता है। पर वो लोगों ने एक अपनी कम्युनिटी बनाकर वहाँ पे एक अपना लाइक माइंडेड पीपल, जो जिनके साथ आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो, ऐसी कम्युनिटी जो बनाई है। तो आप वैसे कोई कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो? हाँ, वो लोग कौन है? हम्म। अपने लोग हैं। हम्म। मेरी जैसी एक बहन है। हम्म। हम लोग वहाँ पे तो बाद में आएंगे ना, हम्म। क्योंकि मैं तो आपके साथ बैठना चाहती हूँ ना। हम्म। वो तो अलग, उस वो दुनिया का जन्म तो बाद में हुआ ना। पर आप ही नहीं उसको अलग अलग कर रही है। जैसे इंसान आप भी है और बाकी भी है। तो अगर आप खुद को ही बोल रहे हो कि ये अलग दुनिया है और ये नो, नहीं। वो दुनिया आप लोग ही जन्म दिए है। आप लोग, आप लोग पहले से, अभी जितना एकदम प्यार से मुझे बुलाए, ये प्यार मुझे पहले ही मिलते होते तो मैं अभी, मैं माँ बाप की गोद में ही होते। अभी मैं अपने घर से ही आ सकते थे। क्यों अलग दुनिया बसा लिया? क्योंकि आप लोग एक्सेप्ट नहीं किए। आप मेरे माँ बाप की बेइज्जती की वजह से मैं वहाँ से चली आई हूँ। क्योंकि जब मैं समझने लगी जी ना, मेरी वजह से मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ हो रहा है, मम्मी पापा रोज़ रात को सोते हैं, जब सोने जाते हैं तब रोते हैं, तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी वजह से वो लोग जन्म दे के ही दुखी है, तो और दुख नहीं देना चाहते, इसीलिए हम लोग अलग हो जाते हैं। सुसाइड करने गए, कुछ नहीं हुआ, कैसे मर नहीं पाए, कैसे भगवान मुझे वहाँ से अलग लेके आए। शायद ये दिन के लिए ही भगवान मुझे जिंदा रखा है। समझ गए दीदी? देखो, हम लोग की कहानी, हम लोग की बातें, ये तुम्हारे एक दो घंटे में खत्म नहीं होगा। इतने सारे सवाल छुपा है इधर, इतना कुछ दाग लगा हुआ है इधर, इतना जल्दी मिटने का नहीं। तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? बचपन में जैसे आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आप अलग हो और आपने वो जब शेयर? से दीदी, छोटा, जब से ही
मैंने सबसे समझने लगी जे ना, जे हाथ है, पैर है, ये खाना है, खाना खाते, ये कप है, ये पानी है। तब से ही तो दाग लगना स्टार्ट, तब से तो दाग लगना स्टार्ट। क्योंकि हम लोग तो अलग, मैं कभी खेलने नहीं गए ना, कुछ खेलना पसंद नहीं है, बहन लोग के साथ रहना ही पसंद है। आपको पता है, वो दाग अपने लोग ही देते हैं पहले, वो दाग अपने लोग ही लगाते हैं। राइट। अपनी सोसाइटी में आई थिंक बहुत बहुत टाइम ले लिया या इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। अभी आजकल के जो पेरेंट्स या जनरेशन देखते हैं हम, वहाँ पे कहीं पे तो उनमें वो एक्सेप्ट करने की क्षमता आ गई है कि चलो मेरा बेटा ऐसा है या मेरी बेटी ऐसी है। जो आजकल हम काफ़ी हमने एग्जाम्पल देखे हैं, पर पहले वाला जो ज़माना था जब आपका बचपन होगा, तब बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना, और आपके लिए आपकी जर्नी जो आपको दुख हुआ कि मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरे खुद की बहनें या मेरे खुद के लोग जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या मुझे छुपा के रख रहे हैं, या मुझे दुनिया के सामने नहीं ले आने दे रहे हैं। क्योंकि दीदी मेरे गांव गांव और शहर का बहुत रात दिन तफात है। क्योंकि गांव ऐसा चीज है, गलत क्या सही कोई समझ में नहीं आते। थोड़ा सा डिफरेंट कुछ देखते ही उसको मैंने मार डालो, ये अभिशाप है, पाप है, ये कलंक है। और आजकल जो दुनिया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आजकल, मरने के बाद मुझे क्या मिलेंगे मुझे पता नहीं। दुनिया में मुझे स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग पता है, बेहेश्त स्वर्ग, स्वर्ग जो भगवान रहते हैं, मुझे वो मिल गए। ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता है। क्यों लगता है? देखो, अभी मैं रोड पे चल नहीं पाते, रोड पे चल नहीं पाते। दीदी एक फोटो लो, आपको सपनों में देखा है। एक फोटो लो, भगवान को मन्नत किया था आपको मिल जाए। तो उस चीज़ को आप प्यार नहीं समझते हो? कि अगर कोई आपको सपने में देख रहा है और बोल रहा है कि आपके साथ फ़ोटो खींचना है, क्या वो प्यार नहीं है? इसीलिए शायद मैं आपके साथ बैठी हूँ, इसीलिए शायद आपके साथ बैठी हूँ। वो प्यार, वो ताकत की वजह से। क्योंकि जब भी ये सब बातें सुनी हूँ, आप लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट किया मैंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर। जब से मैं उनको ऊपर वालों को एक्सेप्ट किया, तब भी मुझे स्वर्ग नजर आए। ये नॉर्मल जो दुनिया में मैं आए थे, वो दुनिया नहीं है। यहाँ पे भगवान का राज है, भगवान है। अभी मुझे ऐसे लग रहा है मैं देवी के साथ बैठी हूँ, मुझे वो फील हो रहा है। इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक बात है। फिर भी मैं आप लोग को उंगली करेंगे, आप ही तो थे ना, आप ही तो थे ना, दाग लगाने, घर से बाहर करने। अभी मुझे बाजू में बिठा के मुझे इतना इज्जत दे रहे हो, आप ही तो हो ना। मैंने इतना लेट क्यों, इतना लेट क्यों माँ? लौटा दे पाओगे इतने सारे दिन, इतनी सारे रातें वापस कर पाओगे? लेकिन मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगते। मेरी जैसे जितने सारे भाई बहन हैं, प्लीज़ उन लोग को वो दिन दे दो, मत छीनो। और मेरा मकसद वही है, जब तक जिंदा हूँ दुनिया को
हम लोगों को रिस्पेक्ट करना ही है। उसके लिए मुझे जान भी देना पड़े ना, मैं देने के लिए रेडी हूँ। जब आप अपने गांव से मुंबई आई, तो यहाँ का सफ़र या यहाँ का जो आपकी अनुभव था वो कैसा रहा जब आप गांव से देखो पहली दीदी, बार यहाँ आए? गाँव से मैं वैसे ही नहीं आए ना, हम्म, ऐसे ही तो नहीं आए। देखो, हम लोग बहुत गरीब घर से हैं। हम्म, गरीब मतलब, लड़का मतलब काम करेंगे, हम्म, घर चलाएंगे। काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो मर जाओ। क्या काम करेंगे? क्या काम करना, पढ़े लिखे हैं, करेंगे क्या? फिर मेरे जो मम्मी, मेरे जो माँ है, माँ के छोटे भाई लॉन्ड्री, लॉन्ड्री पता है, जो साड़ी आयरन जी करते हैं, जी हाँ जी। उसका दुकान है। फिर मेरी मामा बोला है, तू बाहर मत जा, हम्म, तेरे लिए बहुत बातें सुनना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है, तू घर से बाहर मत जा। मेरी दुकान के पीछे टेबल लगा देते हो, वहाँ पे तू कपड़ा आयरन करना सीख ले। फिर भी नहीं बोला जो तू जी लेते रहा अपनी जिंदगी। हम्म, छुपाने के लिए पीछे एक टेबल दे दिए, वहाँ पे कुछ कपड़े दे दिए, आयरन करने सिखा रहे हैं मुझे। मैंने क्या है ना आप लोग। फिर वहाँ से, और एक बात, मुझे डांस बहुत पसंद है। हम्म, बचपन से ही मैं बहुत डांस करते थे, कहीं भी कहीं जगह पे जो डांस कर देते थे। कभी कभी सोचते हुए डांस की वजह से ही शायद मेरा इतना बदनामी है। फिर जहाँ पे मामा का आयरन का दुकान थे, उसके बाजू में ही डांस का स्कूल थे। हम्म, घुंघरू आवाज़ मुझे मैंने एकदम खींचते थे, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ। लड़का होकर डांस करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये सब बीमार है शायद, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। हम्म, कितना कुछ किए हैं। ये छुप छुप के जब जाते थे, देखते थे खिड़की से, क्योंकि लड़का होके डांस करेंगे, हम्म, डांस तो लड़की लोग करते हैं, तो इसको कोई प्रॉब्लम है, वो इधर क्यों आए? हम्म, तब वो खिड़की से देखते 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 बहुत कुछ सीख लिए। अंदर फील किया। लेकिन प्रैक्टिस जो बोलते वो कहाँ करेंगे? हम्म, जब दुकान बंद करते, शटर बंद करते, तब अकेले अकेले 1 2 ऐसा करते करते, देख के देख के। हम्म, आज देखो दीदी, वही डांस के लिए कितना मार खाए, कितना बेइज्जती हुए। अभी वही डांस के लिए आज मुझे अवार्ड भी मिलते, गोल्ड मेडल भी मिलते। और कैसे सोच है ना आप लोग का। फिर जब मामा की दुकान में काम करते थे, मामा जब खाना खाने जाते थे, तब तो मैं अकेले थे। हम्म, तब बहुत सारे मेरे जैसे आए मांगने के लिए। उन लोगों को देख के मैं बहुत खुश हो गए, जी, बहुत अपनापन लगे, जी ना, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत है। हम्म, फिर मैं बहुत कुछ खाने को दिया उन लोग, चॉकलेट, बिस्किट। मुझे अच्छा फील हो रहा है, हम्म, मुझे एक अलग एनर्जी मिले, जी ना, मैं अकेले नहीं हूँ, तो मेरी तरह बात कर रहे हैं, हम्म, मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। हम्म, फिर अच्छा, एक दिन 2 दिन आते आते बहुत अच्छा दोस्ती हो गए। लेकिन जब मामा रहते तब नहीं। फिर उन लोग के साथ में अलग से मिलना स्टार्ट कर दिया, जब छुट्टी रहते हैं, बंद रहते हैं। हम्म, फिर भी बहुत मार खाए, तू कहाँ जाते, उसी इधर ही, तू कभी नहीं जाते, इतना कुछ, तुझे इतना कुछ मैंने करके दिया, फिर भी तू नहीं जाते कहीं है। अभी तू कहाँ जा रहा है? हम्म, एक दिन तो मामा देख लिए, हम्म, जे उन लोग के साथ मैं दुकान में बैठ के बात कर रही हूँ, उन लोगों को खिला रही हूँ। बहुत मारा, बहुत मारा। फिर 2 दिन के लिए चले गए थे उन लोग के पास। फिर वो लोग बहुत डांस करते थे, ढोल
लेके। फिर मुझे तो डांस ऐसे ही आता है, मेरा डांस देखो लोग पागल हो गए, हम्म। जी कितना अच्छा डांस करते हो। हम्म। फिर उन लोग का एक बहुत बड़ा शो हुआ है, मैंने किन्नर, तब मैं मुझे नहीं पता हिजरा कौन है, हम्म। किन्नर कौन है। तब कि उन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता है हुआ है। फिर मैंने उन लोगों के साथ, मुझे जब रिहर्सल होते थे मुझे ले जाते थे। हम्म। ले जाने के बाद मुझे दूर में ही बिठाते थे, क्योंकि मैं तो वो नहीं हूँ ना, मैं तो किन्नर नहीं हूँ, हम्म। मुझे हिजड़ा नहीं हूँ मैं, ये क्या होता है, मैं तो वो नहीं हूँ। तो मुझे दूर बिठा के वो लोग रिहर्सल करते थे, लेकिन मैं तो देख के ही सीख लिए। फिर रिहर्सल के दिन जब फाइनल के पहले दिन जब आते हैं ना लोग देखने के लिए, जो शो कल शो है, फाइनल रिहर्सल हम्म। देखने आते हैं ना, हम्म। तब बहुत सारे किन्नर नहीं आए। फिर मैंने दोस्त को बोला, जय आई मुझे आता है, मैं खड़े हो जाऊँ, उन लोग के तो नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे जो कोरियोग्राफर थे, सबसे मुझे देख के वो पसंद कर लिए, जो तुम कितना अच्छा डांस करते हो। लेकिन कोरियोग्राफर को पता नहीं जे मैं बाहर से आई हूँ, हम्म। मैं किसी से मिलने आई हूँ। फिर वो मेरा डांस देख के मुझे पीछे से सामने खड़ा कर दिए। हमसे मैं तो वो नहीं हूँ, मैं ये मेरे दोस्त है, उसके साथ मिलने आई हूँ। फिर मुझे पैसे के लालच दे के वो मेरे बहन लोग को, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला है इसको बोल करने के लिए, ये फोटो कहीं नहीं जाएंगे, ये वायरल नहीं होंगे। तब तो पता नहीं था वायरल क्या होते हैं। ये फोटो बाहर नहीं जाएंगे, तू इसको करने बोल। फिर मैंने साड़ी पहन के वो प्रोग्राम किया, प्रोग्राम हिट, सुपर डुपर हिट, किन्नर लोगों के साथ किए शो। और सब वो इंटरनेशनल, वो जी LGBT बोलते हैं ना अभी, LGBT या LGBT का शो था वो, इंटरनेशनल। वहाँ से सब बड़े बड़े किन्नर लोग, लेस्बियन लोग, गे लोग आए थे। सब लोग मुझे पैर छू रहे थे। तब मुझे पता चला शायद मेरा जन्म यहाँ है, ये मेरा दुनिया है, सब मेरे जैसे है यहाँ पे, मेरे जैसे बात करते, कितना अपनापन। फिर वहाँ पे बम्बई के एक गुरु माँ थे, जो तू कभी बम्बई आए तो मुझे मिल। मुझे बोलते तू क्या करते हैं, तो लॉन्ड्री की दुकान में काम करते हूँ, क्योंकि वो दुनिया तेरे लिए नहीं है, ये दुनिया तेरे लिए है। फिर जब मामा मुझे, मैं 2-4 कपड़ा ना जला दिए थे, आदत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग तो वो घर में आदत है, बर्तन मांजने आते थे, पूजा की सामान धोने का, साफ सफाई करना अच्छा लगता है। तो वो तो मेरे मामा बहुत, बहुत हार्ड है, मतलब बहुत मारते थे। मेरे पापा पुजारी थे, अच्छा। बहुत लोग आते थे हमारे घर पे। ये थोड़ा बड़े हो के, थोड़ा बड़ा हो गए थे, ये इसको कोई घर पे रहते उसे काम धाम में लगाओ, बड़ा बेटा काम धाम में लगाओ। शायद मम्मी पापा को पता था कि मैं कुछ अलग हूँ, शायद मम्मी पापा को पता था कि मैं अलग हूँ। फिर मुझे दूसरे रिश्तेदार के पास मुझे भेज दिए, ये जो बंगड़ी होता है ना, ये डिज़ाइन, ये सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दाग लग गया मुझे, कि वहाँ पे ज्वेलरी का फैक्ट्री में सब लड़के लोग एक साथ सोते हैं, कितने दाग लगे हैं ज़बरदस्ती, किसी को बोल भी नहीं पाते, किसको बोलो। तब तो मजाक है, कोई विश्वास भी नहीं करते जैसे भी होते थे। दाग तो मुझे लगे हैं, दर्द तो मुझे हुआ है। फिर वहाँ से बिना पूछे चली आई घर। क्यों आए, मुझे डांट पड़ा, मामा मुझे इतना मारा ना, तू कुछ गलत किया है, मेरा ही दोष है। फिर वापस आ गई मामा, छोटे मामा के पास, इन लॉन्ड्री में। फिर मुझे याद आया शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने वो, तब 8 रुपये करके एक फ़ोन करना है तो 8 रुपये लगते थे। STD कॉल। हाँ, इतना बड़ा था, लंबा। तब दूसरे की दुकान में जाके करना पड़ता था।
फिर वो कार्ड से मैंने फ़ोन किया, कोई बेटा तू आ जा, आ जा। फिर मैंने ट्रेन पकड़ के आ गए। फिर मेरे गुरु बोला है क्या करेगी, क्या करना है, तुझे क्या पसंद है, इतना अच्छा डांस करते है तू, जा तुझे बीरा में ले जाएंगे, तू शादी में नाचेंगी, बर्थडे पे नाचेंगी, डांसर बना देंगे तुझे। वहाँ जाके भी अलग दुनिया है कि वहाँ पे डांस कोई नहीं देखते, सब बदन देखना चाहते हैं। वो तो मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना नहीं ना, मुझे इज्जत कमाना है। मैं भी इंसान हूँ, उसको प्रूव करना है। जो भगवान हमको बनाया है, मुझे इज्जत करना मतलब भगवान को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सबका मालिक एक है, सबको भगवान ही बनाया है। क्योंकि ये सब बातें मैं पापा के मुंह पे ही सुनी हूँ, क्योंकि हमेशा पूजा का सामान मैं ही धोती हूँ, मैं ही साफ करती हूँ। भगवान की बातें कानों में बजते हैं। जो किताब में एक है, वास्तव में और एक है। फिर कहानी ख़त्म नहीं हुई है। फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा डांस कोई नहीं देख रहा है और मुझे ऐसा पैसा कमाना नहीं है। जो जय दुनिया से आई है वापस वो दुनिया में जा, हमसे वहाँ पर नहीं जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो गुरु, मुझे जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। फिर मुझे ऑप्शन दिया है क्या करना है, सिग्नल में जाना है और ट्रेन में जाना है, बधाई में जाना है ना रात को काम करना है। क्योंकि ये 20 साल में इतना दाग लगे हैं ना दीदी, अब मुझे डर न लगे, डर लगते हैं इंसान को। फिर मैंने बोला गुरु ना, मैं सिग्नल में जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद वो है जो मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, सामने जाना चाहती हूँ। सिग्नल में जाके मांगेंगे तो कम से कम लोगों को करीब आ सकते, थोड़ा सा, भले आप ग्लास ना खोले, सामने तो आ पाएंगे ना, दिन का रोशनी तो देख पाएंगे ना, खुला दुनिया में जा मैं खुशी से घूम पाएंगे ना। वहाँ पर भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब 5-6 बज जाते हैं इंसान और इंसान नहीं रहते, एक ही गाड़ी बार बार सिग्नल में घूम के आते हैं, ऐसे खोल के काबर दिखाते हैं, मतलब सूटकेस खोल के दिखाते हैं, चाहिए तो ले ले, एक बार बैठ जा सामने। कितना लफड़ा हुआ धनोकर बारी सिग्नल में कि इंसान शाम को जानवर हो जाते हैं। फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु मुझे शाम को नहीं होगा, मैं दिन में ही करेंगे। फिर मैंने दिन में, आपको पता है बम्बई में कितना धूप है, पूरा स्किन जल गए, पूरा काले पड़ गए। फिर मैंने गुरु बोला, गुरु मैं दिन में नहीं करेंगे, आप मेरे साथ चलो, मैं 1 घंटा 2 घंटा करेंगे, क्योंकि तेरा नाटक पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बोल रहा है। फिर मेरे खाला गुरु बोला है जो ठीक है, वो तो अब 10 हिजरा की तरह नहीं है, उसको मैं मेरे साथ में ट्रेन में ले जाएंगे। और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई दीदी, क्योंकि मुझे ना अभी जो तुम देख रहे हो ना, मैं शुरू से ही ऐसे रहना पसंद है, क्योंकि बचपन से ही तो बाहर रोड, घर से बाहर नहीं गए ना। बाजू वाले ही एक फैमिली थे, उसके घर में टीवी थे, डिश लाइन, समझते हो डिश लाइन, डिश टीवी, हाँ ऐसे खंबा के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एंटीना जो पहले था। इंजीनियर वैसे होते थे वो लोग, झिझिर करते थे लेकिन दिखते थे। वहाँ पे मैं माधुरी मैम, रेखा मैम, श्रीदेवी मैम, ये तीनों को बहुत प्यार करते थे, कि उन लोग को ज़्यादा देखते थे। फिर डांस वहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि घर में बैठो करेंगे क्या, वही। फिर मेरे गुरु बोला है जे तू ट्रेन में चल। दीदी, जब भी मैं ट्रेन में कदम रखी हूँ ना, लोग पहले दिन ही मुझे इतना मतलब प्यार से देखने लगे, ये कौन है बाबा। सब लोग सोच रहे थे शूटिंग करने आई हूँ,
कोई सोचा ही नहीं जो मांगने वाली आई है, क्योंकि मैं ताली भी कम बजाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा ताली से लोग डरते हैं। ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि इसका तो कोई सुना ही नहीं ना, इसको तो कभी आप लोग इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। मैं तुम्हारे बाजू में खड़ी हूँ कब से, आवाज़ दे रहे हो, तुम तो इग्नोर कर रहे हो। इसको बंद कर दिया हूँ। तो आप ताली बजाओगे तो आपको सुनेंगे या टेंशन मिलेगी? एक तो मैं तुमको टच करूँ वही हिम्मत ही तो नहीं है, क्योंकि बचपन से ही तो इग्नोर किए। एक शौकत, एक इशारा कि तुम्हारे बाजू में कब से खड़ी हूँ, प्लीज एक बार देखो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, एक बार देखो, और कुछ नहीं। ऐसे कुछ महत्व तो नहीं है ये ताली में। आपको जगाना है जो प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। जुबान तो बंद कर दी है, कभी यूज करने ही नहीं दिया आप लोग। मुझे देख के लोग पूरा घेर लेते थे। मैंने देखे काफ़ी कि जैसे आपकी दीदी एंट्री ये होती तुम थी। ना मेरे साथ में नहीं रहोगे ना, तुम इसको आंसर नहीं खत्म नहीं कर पाओगे। ये एक जादू की तरह है, क्या करते हैं लोग। अभी अभी तो ऐसा है दीदी, बहुत सारी ऐसे भी रिकॉर्ड आया है, ट्रेन के ड्राइवर जब देखते हैं, क्योंकि ट्रेन की बीवी, ड्राइवर की बीवी मेरा फैन है, वो गाड़ी रोक देते हैं जे तुझे घर में बुलाना चाहते हैं, मेरी बीवी तेरे लिए पागल है। एक भिखारी को मैंने इतना रिस्पेक्ट, ये रिकॉर्ड है ना, जो ट्रेन खड़ा कर दे, मतलब बंद कर दे। लड़की लोग जब भी एक प्लेटफॉर्म में रहती हो, दूसरी प्लेटफॉर्म में से लड़की लोग कूद जाते हैं, एक बार भी सोचते नहीं है कि अभी ट्रेन आएंगे। तो जैसे आपका जो बचपन रहा जो बहुत दर्दनाक था या बहुत ज़्यादा आपने मन में दुख वो ही किया है, और जब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि आप जैसे बोला कि वो ड्राइवर की बीवी आपकी फ़ैन है, इतनी सारी लड़कियां कूद के आती है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फ़ोटो निकलवाना चाहते हैं, तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं देखते हो कि चलो जो भी बचपन में मुझे नहीं मिला वो अब भगवान मुझे दे रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है? मैंने तुमको इसका आंसर दे दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात नहीं करते, डायरेक्ट बात नहीं करते। मुझे स्वर्ग मिल गए। आज तुम पूछ रहे हो, इसके बोल रहे हो नहीं कि तुम्हें, अभी मैं इंटरव्यू नहीं देते, अभी मैं किसी के साथ बात नहीं करते, क्योंकि मैं इसे भूल चुकी हूँ। इतना 14 गुण रिपीट मिला है ना मुझे, याद ही नहीं है क्या हुआ था, कहाँ दाग लगे थे। अभी तो मैं आप लोग को, मैं जिंदा हूँ आप लोग की वजह से, आप लोग को खुश करने के लिए। मैं जितना चाहा था, जितना सोचा था, उससे 14 गुण मुझे मिल रहा है। मैं सोचा ही नहीं। मुझे कभी भी सोचती हूँ, जब भगवान मैंने आपको कितना डांटा, मुझे क्या पता आप मेरे लिए इतना कुछ रखे हो, इतना अच्छा गार्डन सजा कर रखे हो। आपको जब आप ट्रेन में जाते हो बहुत सारी लेडीज़ आपके इर्द गिर्द आ जाती है, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए दीदी आती सिर्फ है। इंडिया नहीं है, पूरा इंटरनेशनल लोग। मैंने बहुत सारे थाने मैंने जो पुलिस स्टेशन में, जरा जो इंडिया के बाहर रहते हैं, पुलिस स्टेशन में वहाँ पे मेरे लिए गिफ्ट भेजते हैं। कोई लोशन, विदेशी लोग लोशन भेजते हैं, क्योंकि ट्रेन वाली तो ट्रेन है वो, मैंने देखते हैं ना वीडियो, कभी कभी तो वहाँ पे आ जाते हैं, कौन सा स्टेशन, चर्चेस के लेके विराट तक बहुत सारे स्टेशन थे, मुझे गिफ्ट मिले। मेरे गुरु लोग तो डर जाते जब मैं कोई कांड किया, नहीं तो थाने से मुझे क्यों बुलाएंगे। तो मेरे लिए गिफ्ट भेजा है, क्योंकि वो लोग विदेश से आते हैं। देखो वो भी आप लोग ही है ना, वो लोग आप लोग ही हो। अभी जो मुझे सर पे बिठा रहे वो भी आप ही हो। तो मैं, एक टाइम थे जो मैं बहुत दुखी थे आप लोग के ऊपर, अभी मैं दुखी नहीं हूँ। तुम डायरेक्ट सुनना चाहते थे ना, अभी मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि अभी कुछ दुख मिलता है, लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ। जब मैं रोड पे आती हूँ मुझे सुकून मिलता है, जब मैं ट्रेन में कदम रखती हूँ ना, मैं सब भूल जाती हूँ। मैं जी, मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, सब भूल जाती हूँ। भले मैं अभी आज अभी जाके मैं कहाँ रहेंगे मुझे पता नहीं है,
फिर भी मैं खुश हूँ। आपको पता है मैं ट्रेन में भी बहुत बहुत रात सोई हूँ प्लेटफॉर्म में बिना मेकअप में, क्योंकि बिना मेकअप में मुझे कोई अच्छी पहचानते नहीं है, कोई रिक्स नहीं है। समझ गए ना मेरी बात हाँ, करने का? बिल्कुल। बहुत बहुत इतना खुश हूँ मैं दीदी, आपको मैं शब्द नहीं है बोलने का। भगवान खुद मुझे उंगली पकड़ के चला रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को मानते हो? देखो, आप ही तो खुद ही बोले ना, भगवान के बहुत रूप है। भगवान है, ये ऊपर वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लेंगे। नारी शक्ति बोला था ना, अभी मैं प्रूफ नहीं दिखाएंगे आपको। बुरा नहीं मानना, आप हो कौन? आप हो कौन? आपको क्यों प्रूफ दिखाएंगे? प्रूफ तुम्हें जिसको दिखाना है उसको दिखाएंगे, क्योंकि आप तो मेरा साथ नहीं दिए ना, साथ वो दिए है। क्योंकि अभी मैं इंसान को इग्नोर करती हूँ ना, भगवान के एक्सेप्ट कर लिए। जब भी मैं ये बदन में लगा लिए, तब से मुझे अलग दुनिया मिले, स्वर्ग मिले हैं। और इससे मेरा बहुत प्राउड है। इससे बहुत कुछ मिला है मुझे पल्लू, बहुत कुछ मिला है। कभी भी बोलती हूँ जो मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरा क्यों इतना नाम है? मैं क्या सोचती हूँ पता है दीदी? मुझे लगता है मेरा रूप लेके भगवान जाके उन लोग का वो काम कर देते हैं और नाम मेरा होते हैं। मैं तो किसी का मैसेज भी नहीं पढ़ना आता मुझे, तो इतनी दुनिया कैसे घूम रही हो? शायद भगवान ही घुमा रहे। भगवान है। मैं भगवान को बहुत फील करती हूँ। एक नाम देके उसको छोटा नहीं करेंगे, एक एरिया में बंद नहीं करेंगे। हम लोग कितना औकात हो गया, नाम दे देंगे। नाम देना लेना उसका हक है, हाँ, इंसान को नहीं। इंसान का काम है उनका जो सृष्टि है, उसने जो सृष्टि किया है उनको देखभाल करना, उनको रिस्पेक्ट करना, वो है इंसान का काम। और इंसान उसको कब्जा करने लगे, उनको कब्जा करने लगे, उसको पता ही नहीं ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं यही तो दूसरे का दान है। किस बात का घमंड? हम तो कुछ भी दान जो मन चाहे कर रहे हैं। एक बार भी सोचा नहीं ये प्रोडक्ट तो दूसरे का दान है। फिर ये ट्रेन रेखा जी बना दी, मैं वही आपसे अभी पूछने वाली थी कि आपको तो रेखा क्योंकि जी के नाम देखो से जानते हैं। मतलब मैं, ये रेखा जी तो कौन है तो मुझे नहीं पता। हम लोग टीवी में देखते थे बचपन में, मूवी वाले, फिल्म वाले। पर आपको उनका साड़ी पहनना, जो उनका गेटअप होता है, वो ज़्यादा पसंद आता था। क्योंकि रेखा मैम, श्रीदेवी मैम, माधुरी मैम को इन लोगों में सपनों में उन लोगों को देखते थे। बम्बई लोकल ट्रेन में जो सीनियर दीदी लोग होते हैं ना, आंटी, वो लोग मुझे बोलते थे तुझे देख के रेखा जी की याद आते हैं। क्योंकि आप जूड़ा वैसे बनाते, बाल वैसे बनाते, साड़ी पहनते हो, वैसे ही साड़ी पहनते हो। एक दिन दो दिन करते 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 तो आजकल मीडिया वाले भी चले आते हैं, क्योंकि ट्रेन में ना हर क्लास के लोग ही आते हैं। आजकल ऐसा भी होता है जो पहले एक ट्रेन थे जो मेरा लाइफ बदल दिए, वो है 740 लेडीज स्पेशल। वहाँ के दीदी लोग सच में अलग है। कभी सोचा ही नहीं जब मैं मांगने आई हूँ, घर से खाना लेके आते थे मेरे लिए। और यंग जनरेशन अभी यूट्यूब देख के कुछ सीखते हैं ना खाना बनाना, मेरे लिए ट्राई करके लेके आते थे। कितना प्यार जो इतने सालों में नहीं मिले, मेरे लिए सोचते हैं, रोते हैं, मेरे अब डांटते हैं दूसरे दिन तू काल क्यों नहीं आए। दीदी ऐसा चमत्कार भी हुआ है, जिस दिन में नहीं आते ना, दो चार दीदी लोग हैं पूरा डब्बा से पैसा उठा के रख देते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ, मेरे साथ हुआ है।
ऐसे प्लास्टिक का एक डब्बा बना लिए, वहाँ पे सब वो लोग ही कलेक्शन करते थे। एक, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लेते थे, 1 रुपये। ऐसा क्यों आपने कि एक ही रुपया लेना है? क्योंकि मुझे पैसों से ज़्यादा, मैं चाहती हूँ आप वो पैसा मुझे दिल से दो और खुशी खुशी दो। काश वो आप दिल से स्माइल दोगे, जो सामने से बुलाओगे, क्योंकि मैं तो आपका करीब जाना चाहती हूँ ना। वो कभी गए नहीं ना, जो इंसान क्या है। जो दर्शक नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहूँगी कि पूजा जी की एक खासियत ये है कि वो एक ही रुपया मांगती है, ना कम ना ज़्यादा। सो ये मुझे बहुत यूनिक, एक बहुत ही अद्भुत बात लगी है। और जैसे कि इन्होंने अभी शेयर किया है कि शी वॉन्ट्स टू बी कनेक्टेड, शी वॉन्ट्स टू फील कि दिल से दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं किन्नर लोगों के साथ जो थोड़ा सा थ्रेटन करके, डरा के ज़्यादा पैसे जो लेते हैं, या तो बोलते हैं हम आपको शाप दे देंगे। सो ये बहुत सारे किस्से और केसेस हमने देखी है, मैंने पर्सनली भी फेस किया है कि आपको तो इतना ही पैसा देना है और इतना बड़ा पैसा मांगते हैं कि लगता है कि अरे ये, और डरा धमका के उस वो ज़माने में जब आप एक ही रुपए मांगते हो तो ये एक बहुत अच्छी अद्भुत बात है। क्योंकि दीदी ये मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इसीलिए अच्छे बोलती हूँ क्योंकि मेरे साथ अच्छे होते हैं, उन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होते। क्योंकि आप लोग, उसका भी रीज़न आप लोग ही हो कि आप लोग हम लोग को देख के दूर भाग जाते हो, पहले ही इग्नोर करने देखते हो। मैं घर में होके भी आप लोग बोलते हो नहीं है, मैंने इतना कुछ सह है। मैं तो एक लाइन चूज कर लिए है, एक रोड चूज कर लिए ना, मुझे इज्जत मिलना ही है। इसका एंड कहाँ है मुझे देखना है, एंड कहाँ है देखना है। आपको पता है, आपको देख के कोई इग्नोर करे आपको कैसा लगेंगे, कैसा लगेंगे। फैमिली इग्नोर कर रहे हैं, सोसाइटी इग्नोर कर रहे हैं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो मुझे नहीं लगता है वो किन्नर है, वो फेक है। वो आजकल पैसे के लिए करते हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, जो हम लोग का बदनामी है। को मेरी फैमिली में तो वैसा कोई नहीं है। मैं ब्लॉक घर से हूँ, मेरा भी एक दुनिया है, उसका नाम है ब्लॉक घर रहना। अच्छा, कहाँ पर है ये? वो मालाड मालोनी में है, कच्चे रोड, ओके। त्रिवेणी समाज विकास केंद्र, वो मेरा ऑफिस है। हम्म। तो वहाँ पे ऐसा कोई रैकेट नहीं है। वो लोग मुझे ऑलरेडी सिखाया, जो आपको पता है मेरे समाज ने मुझे कितना हेल्प किया है, कितना हेल्प किया है। जो तेरे जैसा नहीं देखे तो पैसे के लिए कुछ भी नहीं करते, वो लोग मुझे ब्लेसिंग देते हैं, जो तू तेरी जिंदगी जी, मैं कुछ भी उल्टा मुझे बोलते हैं तुझे कुछ चाहे तो बोल। ये मेरे लिए बहुत लाकी की बात है, बहुत गर्व की बात है। जो मेरे समाज के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहे मैं पहचानती हूँ या नहीं पहचानती। क्योंकि हम लोग के रूप लेके ऐसा कोई ग्रुप आए हैं, हर जगह पे है। ये सब बातें मैं बहुत सुनी हूँ, लेकिन कुछ ठिकाना नहीं मिला उन लोगों का। हम लोग का नाम बदनामी करने आते हैं। होता है ना, एक के लिए 10 का बदनाम, वैसे ही है कुछ। एक्चुअली जहाँ पे पैसा इम्पोर्टेंट होता है ना, तब ऐसा होता ही है। ऐसे नेगेटिव पावर भी आते हैं वहाँ पे। जब तुम्हारी लाइफ में पैसा नहीं, कुछ चाहते नहीं रहेगा ना, तब देखना शांति शांत, जैसे मैं बोलती हूँ, पूरे स्वर्ग नजर आएंगे, भगवान की दुनिया। अभी तो ऐसा फील होता है दीदी, ऊपर फ्लैट में भगवान रहते, नीचे फ्लैट में मैं रहती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि किन्नर का अगर वो शाप दे दे या कुछ बुरा बोल दे तो वो बहुत लगता है, या अगर या तो प्यार से आशीर्वाद भी दे दे तो वो बहुत जल्दी लगता है। तो ये सब बातें मैं नहीं मानती दीदी। हम लोग इंसान हैं,
भगवान नहीं, जो हम लोग कुछ भी बोलेंगे शर्फ लग जाएंगे, कुछ भी बोले शर्फ लग जाएंगे। देखो, जो रियल किन्नर होते वो कभी गाली नहीं देते, कभी बद्दुआ नहीं देते। हम लोग तो प्यार के ही भूखे होते हैं, क्योंकि हम लोग को तो कुछ सब कुछ ऐसे ही मिलते हैं ना। तो क्यों मैं तुमको गाली देंगे? सब तो ऐसी, दीदी कितना अच्छा हार पहने हो, मुझे बहुत पसंद है। तुम बोलोगे तो ठीक है, एक हफ्ता बाद आ, मैं तेरे लिए अरेंज करेंगे, क्योंकि ये सब मेरे साथ होते हैं ना। तो मैं क्यों तुमको जबरदस्ती करेंगे, कुछ भी बोलेंगे मुझे दे दे। मुझे तो वैसे ही सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि हम लोग की दुनिया में हम लोग वैसे ही चलते हैं। हम लोग कोई काम धाम नहीं करते, इसको यूज करते हैं। जो लोग करते वो पैसे के लिए करते, वो अलग लोग हैं। वो किन्नर के नाम पे दाग है, और वो है ही नहीं किन्नर। वो भी मैं ही बोल रही हूँ, ये सब काम तो आप लोग का है। असली कौन है, सच क्या है? आप लोग तो एक बहम की दुनिया में हो ना। कभी कभी आप लोग जस्टिफाई नहीं किया, जस्टिफाई बोलते हैं ना इसको, जस्टिफाई नहीं किया एक्चुअली है को, सच या झूठ को पता ही नहीं ना, क्योंकि आप लोग तो बिजी हो। ये दुनिया बहम की दुनिया में चल रहा है। खाली नाम देते हो, टाइम नहीं है ना इतना सोचने का। नाम दे दिया ना, वो सही है और वो गलत है। ये दो नाम पे फंसे हो, जस्टिफाई करने का टाइम नहीं है। ये यहाँ जस्टिफाई करना चाहोगे तो तुम्हारे ऑफिस का ट्रेन छूट जाएंगे। ट्रेन छूट जाएंगे तो ऑफिस वाले मुझे निकाल देंगे, घर नहीं चलेंगे। इतने सारे सवाल लेके बैठे, इतने सारे सोच, दिमाग और ये भरा हुआ है। अच्छे बुरे सोचने का टाइम नहीं है आप में। कभी कोई फ्री हो जाओ तो ये सब टॉपिक्स लेके बात करना के बिना और कुछ नहीं है। प्रूफ दिखाने का टाइम नहीं है आपका, आप लोग का। लेकिन अभी दुनिया में प्रूफ दिखाने का टाइम है। आपको क्या लगता है, जैसे आपने अभी बोला कि हम लोग काम नहीं करते हैं, पर जैसे आपको डांस करने का शौक है, वैसे अगर अगर काम नहीं करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि काम करना चाहिए? जैसे रेगुलर काम करते हैं बाकी के लोग, ऑफिस जाते हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं या कोई भी काम, कि अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, आप अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए क्यों नहीं बाहर जाके काम करना चाहिए? यार देखो, मैं सबके बारे में नहीं बोलेंगे, मैं मेरी बारे में बात करेंगे, है ना माँ? क्योंकि जब मैं डांस मुझे लोग पसंद करने लगे, ट्रेन की दीदी लोग, मैंने डांस क्लास खोलने जाने वाले थे। ये वो दीदी लोग ही मुझे हेल्प करने वाले थे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे रियल डांसर, मैं तो डांस कभी सीखा नहीं हूँ, जो रियल डांसर है वो लोग मुझे वो सपोर्ट करने के लिए सामने आए थे। लेकिन बहुत सारे लोग आए थे ना, तू क्यों डांस करेगी। बहुत सारे लोग हैं, वो मुझे डांस का स्कूल खोलने ही नहीं दिया। नहीं किए। वो भी आप लोग थे, आप लोग। इसका जस्टिफाई तो नहीं कर पाए ना, क्योंकि मैं तो अकेले हूँ, मेरे आजू बाजू तो कोई है ही नहीं। पर आपने जैसे बोला कि आपकी जो कम्युनिटी है आपको बहुत प्यार करती है, आपको बहुत सपोर्ट करती है, तो उनको, उनका सपोर्ट लेकर फिर आपने क्यों नहीं अपने सपने पूरे किए? या जैसे बोल रहे हो कि हाँ, जैसे ट्रेन में आप जाते हो, अभी इतने दीदी लोग आपको प्यार करते हैं, इतना आपको इज्जत करते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, तो आप वो साइड क्यों नहीं देखते हो कि इतने प्यार करने वाले भी लोग हैं, इतने सपोर्ट करने वाले भी लोग हैं? आप कहीं पे वो जो दुख है आपके बचपन से जो दिल में भरा हुआ है, मैं वो देख रही हूँ, वो बार बार बाहर आता है, या वो जो अच्छी साइड है उसको ओवर पावर कर देता है, या उसको थोड़ा सा नीचे देके वो जो आपका दर्द है, मैं हर एक बात अब जब बात कर रही हूँ मैं देख रही हूँ कि वो ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो क्यों नहीं आप, ये जो लोग आपको प्यार कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको इतना मानते हैं, आप आपके पैर छूते हैं, आपके सपने में देखते हैं आपको, तो उनको लेकर आप क्यों नहीं जो आप डांस एकेडमी खोलना चाहते थे वो किया आपने?
फिर भी मैं अभी भी मैं आपको उंगली करेंगे। मुझे तो घर ही नहीं मिल रहा है ना। मेरे बहुत सारे दीदी बहुत कोशिश किए, जब भी वहाँ पे देखे मैं जा रही हूँ मना कर देते हैं। डिपॉजिट बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है पहले, वो वापस कर देते हैं जब भी मेरा नाम आता है। पर आपकी जैसे आपकी कम्युनिटी के लोग, आप जैसे जो लोग हैं, तो वो लोग कैसे रह रहे हैं? दीदी, इसलिए तो बोला 2 मिनट जाके बैठ के देखो ना, बिना कैमरा लेके जाके 2 मिनट जाके बैठ के देखो उसके बाजू में वो कैसे रह रहे हैं। नहीं, उनको घर नहीं है। एक बार देखो ना, शूट के बाद कभी भी तुम्हारे दोस्त लोग को लेके एक बार कहीं 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 में रोड घाट में बहुत मिलेगा मेरे जैसे, एक बार दिल से पूछ लेना वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे रहते हैं। मुझे पूछना मैं कैसे रहती हूँ, पता नहीं ना कहाँ रह रही हूँ। सोसाइटी में नहीं रहने देते, झोपड़पट्टी में नहीं रह पाते क्योंकि आप लोग शाम के टाइम जानवर बन जाते हो। हाँ, तो मैं एक सब करूँ तो मैं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अभी मैं जो दीदी के घर में रह रही हूँ, मुझे छोटा सा एक घर लेके दिया है भाड़े पे, वो भी तुम्हारे नाम से, मेरे नाम पे अलाउ नहीं है। तुम बोल रहे हो इतना नाम है, लोग पूजा करते हैं। मैं बोलना नहीं चाहती, फिर भी तुमने पूछा तो मैं बोलेंगे। तुमको पता है मुझे अच्छे सोसाइटी में अलाउ नहीं है, क्योंकि किन्नर को अलाउ नहीं है। जो अलाउ करते हैं तो तुम्हारे नाम से रहना पड़ेगा। यदि ओनर को पता चलेगा यहाँ पे किन्नर रह रहे हैं तो मुझे कभी भी निकाल दे सकते। मैंने क्यों, तो इतना नाम से मैं क्या करूँ? ये नाम किस नाम का बता सकते हो? कोई आंसर नहीं है। आपकी जो कम्युनिटी है, उसमें आपको लगता है कि सब जन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या उसके अंदर भी एक दूसरे के अगेंस्ट मनमुटाव है, एक नो, दूसरे को हम पीछे? लोग की दुनिया में बहुत प्यार है। हम लोग के अंदर ना दीदी, प्यार के बिना और कुछ है ही नहीं। प्यार के सिवा और कुछ है ही नहीं दीदी, क्योंकि हम लोग ये और ये खाली है। हम लोग वो कोठा भरते प्यार लेके, तुम्हारे से लेके। तुम जब भी मुझे प्यार से दिल से स्माइल दोगे ना, वो प्यार मेरे पास आएंगे, वो भर रही हो हम लोग। आपको पता है अभी मेरा गुरु बोलेंगे, जो कोई किन्नर घर से बाहर मत जाओ, आज घर में रहो। हम लोग एक कॉल में, जो दूर 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 में थे हैं, हम लोग सब घर में चले आते, एक साथ में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग सब एक है। यूनिटी है आप में, सब में। एक है क्योंकि वहाँ पे प्यार है। क्योंकि हम लोग गुरु को भगवान मानते हैं, क्योंकि वो लोग हम लोग को जिंदगी दिया है, नया जन्म दिया है, नया दुनिया दिया है। आज उनके वजह से हम लोग जी रहे हैं। इसका मतलब वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। हम लोग की दुनिया में कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत। मैंने काफ़ी बार अपने देखा है अपने ये। हाँ। अपने अपने लोग ही। आपको क्या करना पसंद है डांस के अलावा? बाबा, और डांस, और मुझे पूजा पाठ करना बहुत पसंद है। देवी को सजाओ, लोगों के साथ अच्छे बातें, सीधा रोड दिखाओ। चूज करना है आपके ऊपर, क्योंकि अभी जो फील कर रही हूँ मैं, जो भगवान मुझे साथ दे रहा है, तो मैं वही चलेंगे। जैसे तुम मुझे प्यार से बुलाए, मैं तुम कैसे खुश हो जाओगे, मुझे वो वैसे ही रहना है। अभी मैं ट्रेन में, मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी जब मैं टिकटॉक थे, जब टिकटॉक, तब मेरा बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ है, जो मेरा फोटो लेके लोग घर की मंदिर में रख के पूजा करते हैं। क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ वैसे वीडियो नहीं है। सब मैं तुमको ब्लेसिंग दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो पहले या तो पैर में, क्योंकि भगवान बना दिए ना, घर से बाहर करके भगवान की जगह पर बिठा दे। ये आप लोग का सोच। तो मुझे अच्छा फील होता है तब। तो मैंने भगवान के एक्सेप्ट कर लिया ना, भगवान की रोड पे ही चलेंगे।
पैसे के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, दाग नहीं लगाएंगे। हम्म। जो मैं चाह रहे थे वो मिल रहा है, तो मैं क्यों पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल। इतना सुकून है। आप जैसे कोलकाता से मुंबई आई, मुंबई का आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? प्लीज खाने के बारे में मत पूछ, क्योंकि दीदी मुझे भूख नहीं लगते। हम्म। कभी कभी सोचती हूँ ये कैसा इंसान हूँ मैं कभी खाना नहीं खाती, कभी कभी खाती हूँ तो सोने से पहले। हम्म। कि दीदी आजकल मुझे नींद नहीं आते, सारा दिन ट्रेन में भागते हैं लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि आजकल लोग मुझे सामने से देखना चाहते हैं। मोबाइल में देख के लोग अलग जगह पे बिठा दिए मुझे, अभी लोग सामने से। क्योंकि मेरा एक दीदी है, उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो पसंद नहीं करते उसका नाम कहीं लूँ। वो जब मुझे मेल सुनाते हैं, मैसेज सुनाते हैं पढ़ के, तब वो खुद ही रोते हैं, मैं भी रोती हूँ। लोग मुझे देखना चाहते हैं सामने से। कितने लोग ऐसे प्लेटफॉर्म में घूमते हैं, जो लोग बम्बई लोकल ट्रेन को डरते हैं, जो कितना गर्दी है बाबा, जो लोग ट्रेन में नहीं चढ़ रहे सिर्फ मुझे देखने के लिए ट्रेन में घूमते रहते हैं। अभी भी तुम खाली ढूंढोगे ना, चुप चुप के कैमरा लेके लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं जानती वो लोग कौन है, पूजा माँ है, ट्रेन में देखती हूँ कितने लोग आजकल तो ऐसा होता है, मुझे देख के ही रो देते हैं लोग, शब्द नहीं होते। मुझे कहाँ बिठा के रखे हो तुम्हें क्यों पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, ये तो पैसों से नहीं मिलेंगे। जो मैं खोया था, जो मुझे कभी मिला नहीं, उससे भगवान अभी इस टाइम में मुझे 14 गुण रिपीट दे रहा है, तो मैं क्यों पैसों को इम्पोर्टेंट दूँ। आपके लाइफ में बहुत सारे जैसे लोग आपको अभी प्यार दे रहे हैं, ट्रेन में मिलने आते हैं, आपका सबसे यादगार ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आपके दिल को छू गया, या आपको अभी भी याद है कि आपके लिए किसी ने बहुत प्यार से कुछ दिया हो, या आपसे कोई भी ऐसा आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा क्षण है जो आपको अभी भी आपके दिल में याद है और आपको बहुत सुकून देता है? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे घटना हुआ है। क्योंकि मैं एक इवेंट के लिए जा रहे थे चंडीगढ़, चंडीगढ़ जा रहे थे, दिल्ली इवेंट है दिल्ली में। दिल्लीगढ़ से हम लोग कार से गए थे, 4 व्हीलर से हम लोग चंडीगढ़ पर शिमला, वैसे मैंने गाड़ी से जा रहे हैं। फिर मुझे टोल होता है ना, टोल जहाँ पे चेक करते हैं गाड़ी, तो वहाँ पे तो ट्रैफिक हो जाता है। फिर मैंने सिर्फ पल्लू, मैं तो हमेशा वैसे ही रखती हूँ। बिल्कुल रेखा जी की तरह। फिर मैं ना खाली ऐसे ही हमसे दादा बहुत ट्रैफिक है, बहुत टाइम लगेंगे, थोड़ा कुछ खाते हैं, कुछ खाते, इतना टाइम बैठे क्या करेंगे। फिर मैंने जस्ट पल्लू ऐसे करके खाली ऐसा किया और ग्लास नीचे किया है। कहाँ से एक फैमिली आए, रोते रोते वो फिट हो गए, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। पूरा जितने हमारा टीम थे मेरे, सब सब मैंने होश खो बैठे जी, ये क्या हुआ दीदी। एक बार सिर्फ ग्लास नीचे उतारे और वो आंटी इतने रो रहे थे, इतने रोते, जब बच्चे लोग रोते हैं ना, सांस रुक जाते, वैसे रो रहे हैं। क्योंकि वो मुझे सपनों में देखते थे, आज साक्षात मिल गए। ये तो एक घटना हुआ। और एक घटना हुआ है कि मैं आपको पहले ही बोली हूँ, इसको मैं बहुत प्राउड है, मेरा विश्वास है, मेरा ताकत है। बोरीवली में एक बोरीवली है शायद, वहाँ पे एक अंकल है, क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। 6 महीने पहले मुझे मेल किया था, मैसेज किया था जी मुझे मिलना चाहते हैं, जैसे होम विजिट करती हूँ मैंने। फिर वहाँ पे वो अंकल का डॉक्टर ने बोल दिया है जो एक पैर कटना पड़ेगा, डेट दे दिया है। फिर उसका जो लड़की है वो अब मेरा फ़ैन है, मेरा फ़ैन मतलब मेरे वीडियो देखते हैं, तो मुझे मेल किया है, मैसेज किया है 6 महीने से पहले। फिर एक बार मैडम ने, जो अभी एक दीदी है, जो उसने बहुत सारे
मतलब चेक किया है, ठीक है, कि ये इसको उनको अच्छा लगा जी, ये बहुत दुखी है, दीदी आपको टाइम मिले तो आपको जाना है, जब बोले से पैर काटना है वो मुझे देखना चाहते हैं। फिर मैंने ठीक है चलो जाएंगे। ये तो मेरे लिए बहुत, देखो भगवान ना फील से मिलता है, विश्वास। फिर वो तो बाबा माफ़ कर दो, क्या होगा, जो वो मुझे विश्वास करके लेके गया है ना, फील करके। फिर वहाँ जाके मैं जो करती हूँ, अब तो शायद मेरा वीडियो देखा होगा, इसको मैं बहुत विश्वास करती हूँ क्योंकि इसके वजह से मेरे लाइफ बदल गए हैं। फिर वहाँ पे जाके मैं जैसा करती हूँ करके आई हूँ पूरा पैर को। 2 हफ्ते के बाद वो फैमिली मुझे वापस कॉल किया, वो दीदी को ही कॉल किया, जो डॉक्टर मैंने डेट कैंसिल कर दी, जे कटने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन तो ऐसे लगे जे मैं क्या हुआ। ये तो एक है, डांस दीवाने एक शो होता है, पता है। वहाँ पे जो एक भारती दीदी, आपको शायद आप पता लोग है। जानते होंगे, तो वहाँ पे ना एक एपिसोड में मुझे बुलाया था, मुझे बहुत इज्जत दिए, कलर्स टेलीविजन शायद, मुझे वहाँ पे बहुत इज्जत दिए। फिर वो ऐसे ही वो प्लानिंग कर रहा था बेबी के लिए 3 साल से। फिर उसने मुझे बोला दीदी आपको बहुत देखा, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दे दो। हमसे मैं भी तुझे देखती हूँ, बहुत स्वीट है तू। फिर मैंने उसको ब्लेसिंग दिया, दूसरे महीने से ही उसका प्रेग्नेंट। वो वीडियो वायरल, उसकी वजह से लोग मुझे प्रेगनेंसी से मुझे माँ मानने लगे। अभी पूजा शर्मा रेखा से पूजा माँ पे आके रुके हैं मेरा नाम। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी है। वो वीडियो वायरल, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार। और वो अंकल, और वो अभी तो ऐसे घटना रोज होते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाएंगे, आप एक बार लाइव में आओ, कितने लोग मतलब सामने, आप थक जाओगे, आप खुद मैसेज पढ़ के रो दोगे। मैं बोलती भगवान मुझे पढ़े लिखे नहीं बनाया, नहीं तो मैं स्ट्रोक कर देते। मैं बहुत रोई हूँ, मैं लोगों का रोना नहीं देखना चाहते। अभी मैं लाइफ में बहुत रोई हूँ, मैं किसी को, इसीलिए दीदी कोई मुझे यहाँ से बुलाते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ। देखो मैं अब भी थक के आई हूँ, सारी रात एक कुर्सी में बैठी थी एयरपोर्ट में। मैं ऐसे भी बोला था छोटी को जो मैं डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि मुझे वो फील हुआ है ना, वो मुझे दिल से, वो मुझे यूज़ नहीं कर रहे, वो मुझे दिल से बुलाया है। मैं आ गई, क्योंकि एक्चुअली दीदी अभी ऐसा चमत्कार है, जो लोग मुझे दिल से सोचते हैं ना, एक बार मैं उसके पास ही पहुंच जाते हैं। पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे पहुंच जाती हूँ। आपने इंस्टाग्राम पे आने का कैसे सोचा, या आपको किसी ने ये तो सजेस्ट किया? बहुत मज़ेदार कहानी है, क्योंकि दीदी हम लोग तो फ़ोन क्या होता है ऐसे तो कभी सोचा नहीं। जब टिकटॉक थे तभी मैंने ट्रेन में ऐसी मस्ती करते थे दीदी लोग के साथ, वैसे 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 नाटक करते थे दरवाज़ा के सामने, दीदी लोग की मस्ती। वो अब ना दीदी लोग चुपचाप वीडियो करके छोड़ दिए। मेरे मेरे मेरा फ़ोन नहीं था ऐसा, मेरा तो छोटा फ़ोन था। अच्छा। फिर उन लोग की मोबाइल पे मैं वायरल, कहा दीदी देखो कितना लाइक है, आप तो वायरल। हमसे वो क्या होता है वायरल? मैंने सोचा कुछ बीमारी है। पर दीदी लोग हंसने लगे, आप तो फेमस हो गए। हम फेमस मतलब मेरे तो कोई आईडी नहीं है, मैं तो फ़ोन ही नहीं है, देख मेरा सादा फ़ोन। फिर दीदी जब देखे 1-2 दिन मैंने लोगों के मोबाइल पे मैं वायरल, मेरा तो फ़ोन नहीं है, आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं। फिर जब मुझे 2 दिन दीदी 4-5 दिन 1 महीना मुझे लोग बोल ही रहे आया तेरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा डांस करते, मुझे कुछ पता ही नहीं। कभी कभी डरती थी, कभी कभी रोती थी, ये क्या हो रहा है। आपको पता है ले 740 लेडीज स्पेशल मेरा लाइफ बदल दिया, मैंने आपको बोला ना।
दीदी लोग इतने अच्छे हैं, सब लोग पैसा इकट्ठा करके मुझे एक फ़ोन खरीद के दिए। बहुत दुख लगी, ये सब बातें जब अब याद आती। जो डर लगता है, जो लोग इतना प्यार कैसे कर लेते हैं। मतलब ये इतने लोगों की वजह से तो दुनिया छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ के आए हूँ, ये प्यार के लिए ही तो अभी वही प्यार मिलता है ना मुझे। मैंने सह नहीं पाती दीदी। फिर वो लोग इतना फ़ोन किया है, फ़ोन खरीद के दिए, वहाँ पे टिकटॉक का आईडी खोल के दिए, वो लोग भी वीडियो बनाए, वो लोग भी छोड़ के दिए, रात रात वायरल। प्यार प्यार का कितना ताकत है दीदी, आप लोग को पता नहीं। एक बार किसी को दिल से प्यार करके देखो, भगवान कितना खुश होता है। भगवान तो इंसान के पास कुछ नहीं मांगते, खाली तू याद कर जो भगवान है। हम लोग लोगों से कुछ नहीं मांगते दीदी, खाली एक बार प्यार से हंस के बात कर लो, क्योंकि हम लोग आप लोग के साथ ही रहना चाहते हैं। अलग दुनिया अच्छा नहीं लगता दीदी। कभी देखो, अभी जो मैं जी रही हूँ आप लोग की वजह से, आप लोग को खुश करने के लिए मैं जी रही हूँ। नहीं तो मैं पैसे कमाना होता तो कुछ भी, अभी 2 मिनट में दाग लगाएं तो लाखों कमाएंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैं आप लोग के साथ रहना चाहती हूँ, आप लोग को बहन बोलना चाहती हूँ, इसको भाई बोलना चाहती हूँ। और वो भी चाहती हूँ जो आप लोग मुझे बोले जो दीदी तू कैसी है। ये कि डर लग रही है, मैं कितने दिन से सोए नहीं, अभी यहाँ से जाके कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। और होटल मुझे भाड़ा पे भी नहीं देगा, होटल का रूम नहीं देगा, क्योंकि मैं अलग हूँ। अभी ना मैं पहले का दिन और आज का दिन में अभी मिल नहीं पाते कुछ। मैं किसको दोष दूँ, किसको दूँ? पहले तो इंसान को दोष देते थे, अभी तो इंसान को दोष दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सबके नज़र में ही मुझे प्यार मिलता है, सबकी नज़र में। कुछ दिन पहले ही एक घटना हुआ और एक चमत्कार। 3 बेवड़े, बेवड़े मतलब जो दारू पीते हैं, दारू के बिना और कुछ नहीं जानते। मैं स्टेशन से घर जा रही थी, 3 जन जा रहे थे, मैं रिक्शा में बैठी थी, सिग्नल थे, वहाँ से जा रहे थे, मैं ऐसे ही जा रहे थे। मैंने एक जन तो गिर ही जा रहे हैं, और एक जन पकड़ के, 2 जन पकड़ के ले जा रहे हैं, तीनों ही टीके हैं। जस्ट ऐसे क्रॉस किया है, वो लोग फिर वापस आए तीनों। माँ कसम तुझे पूरा महाराष्ट्रन लगता है। इसका मतलब मैं फिर रिक्शा वाला उन लोग को डांट रहा है, मुझे डांटना नहीं, वो मुझे गलत नहीं बोले, वो मुझे गलत नहीं बोले। भले ही वो दारू पी के हैं, लेकिन वो उसको याद है जो महाराष्ट्रन क्या होता है, क्योंकि उसका साड़ी, ये जो साड़ी है वो उसका माँ कभी पहनते थे, वो याद है। तो इसका मतलब इंसान गलत नहीं हो सकते, इंसान का सोच गलत हो गया, इंसान का सिचुएशन में इंसान का दिमाग खराब हो गया, इंसान का सोच के वजह से। जो उसकी दारू के बिना कुछ नहीं जानते, वो कैसे याद है ये महाराष्ट्रन की जैसे है। फिर भी मैं आप लोग को बोलेंगे, दुनिया में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसानियत सबसे ऊपर है। किसी को छोटे बड़े, देखो दुनिया में छोटे बड़े अमीर गरीब क्यों है, ये भगवान का एक चाल है। जो ये दुनिया इसीलिए गरीब अमीर बनाया है, क्योंकि भगवान चाहे कभी कभी भी टाइम इसको नीचे लेके आ सकते, उसको ऊपर ले सकते। उसका भी आंसर मैं हूँ, उसका भी प्रूफ मैं हूँ। सारा दिन ट्रेन में घूमते थे, अब मैं घर में बैठे ही मेरा घर चल रहा है। समझ गए ना दीदी? तो भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो क्यों पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर रही है, अपने फैमिली को छोड़ दे रहे हैं। फैमिली की में तो
एक फैमिली में 5 जन सदस्य होते तो सबका 5 दिमाग होता है, एक दिमाग नहीं। एक होना चाहिए। वो एक हम लोग की दुनिया में है, जो आप लोग की दुनिया में नहीं है। आप लोग की दुनिया में इम्पोर्टेंट पैसा है, ऐसा बहुत प्रूफ है। मेरे साथ बात करके दीदी, तुम कुल किनारा नहीं मिलेगा, तुम चलते रहोगे, इसका कोई एंड नहीं है। ये वो दुनिया है, ये हजारों सवाल है इधर और हजारों आंसर भी है, रेडी है ऑलरेडी। क्योंकि मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, लेकिन मुझे दुनिया वाले सिखाया, प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल सीखी हूं, दिखाया। साड़ी पहने हो, ये साड़ी कैसे बने हैं वो मुझे पता है, तुम तो पैसों से खरीद लिए इसको। देखा नहीं कितने धागा लगे हैं यहाँ पे, कितने सुई टूटे हैं, वो नहीं देखे, तुम जाके दुकान से लेके आ गए पैसे देके। और मैं देखी हूँ कैसे बनाते हैं। एक धागा बनाने के लिए जो कितना कुछ सहना पड़ा। जैसे आपने इतनी मुश्किलों का सामना किया, वैसे आगे चल के अगर जो कोई नए लोग इस राह पर है या ये कम्युनिटी के है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी या क्या करना चाहेंगी जो उनको, आपने जो फेस किया या आपने जो डील किया वो उनको ना करना पड़े? तो इसके लिए आपके दिमाग में कुछ है सोच, या आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे या आप क्या? मुझे एक बात बोले थे ना, शायद अभी दुनिया बदल रहे हैं। दीदी सच में दुनिया थोड़ा थोड़ा बदल रहे है। आप ट्रेन में जाओ, बहुत सारे मेरे जैसे बहन लगेंगे तुमको, तुम सोच भी नहीं सकते यहाँ पे मैं हूँ क्या दूसरा है। कितने अच्छे से आते हैं, फ्रेश कपड़ा पहनते हैं, पल्लू छोड़ते नहीं, मेरी तरह ऐसे आते हैं, सेम गजरा पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। बहुत चेंज हुआ है। बहुत सारे लेस्बियन दीदी लोग अभी वीडियो बनाते हैं, ओपन हुए हैं। बहुत सारे गे मेरे भाई सब ओपन हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं, शो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। कितने लोग बाहर आए। मेरा मकसद एक ही है दीदी, हम लोग को जीने दो। और जीना क्या है, एक बार मेरी आईडी में जाके देख के आओ। आपको पता है बहुत सारे मेरे बहन लोग अभी घर से बाहर आए। बहुत सारे जो पढ़े लिखे मेरे जैसे होते हैं, जो बहुत सारे पढ़े लिखे भी है, जो इंडिया छोड़ के चले गए थे। बहुत सारे लोग अभी विदेश से इंडिया आए। क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस बढ़ गई है ना। मुझे फ़ोन करते, मुझे मेल करते हैं, जे दीदी तू कैसे बोल पा रही, काश तेरी तरह बोल पाते तो आज मैं मेरे देश में, मेरी दुनिया में ही रह सकते थे। तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे बहुत सारे फैन हैं जो विदेश में रहते हैं, वो इंडियन ही है, विदेश में चले जी रहे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे जी नहीं पाए। तो मेरे लिए बहुत प्राउड है। मेरा एक ही मकसद है, हम लोग का जितना दाग है वो एक दिन मिट जाए। उसके लिए मैं कुछ भी करेंगे, कुछ भी। शायद हो रहा है, स्टार्ट हो गया दीदी, शायद स्टार्ट हो गया। शायद नेक्स्ट जनरेशन जब आएंगे उन लोग को इतना तकलीफ सहना पड़े, बिल्कुल। ऑटोमेटिक आके जाके यहाँ पे बैठ पाएंगे, है ना माँ? बिल्कुल। मेरे वही है, और कुछ नहीं। मैं और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि उसका आंसर भी मैं ही हूँ। क्योंकि अभी दुनिया में जितने सारे, इंडिया में, इंडिया के बाहर जितने सारे मेरे जैसे सीनियर नानी दादी गुरु होते हैं ना, सीनियर, वो लोग भी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, ऐ तू सही है, तुझे कुछ चाहिए? तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो इतने उम्र हो गए लोग उन लोग को जानते भी नहीं है, आज मेरे वजह से उन लोग को कॉल आते हैं, जी ये इसको जानते हो,
उन लोग को घर में बुलाते हैं लोग, नहीं तो कोई किन्नर को ऐसे प्यार से बुलाते नहीं थे पहले। आजकल बहुत सारे वीडियो आते हैं जो लोग हम लोग को बुला रहे हैं। एक मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो एक जो दीवार थी लोगों के बीच की और किन्नरों के बीच की, वो आपने दीवार तोड़ी है। एक जो एक अपनापन लगता है, क्योंकि बहुत सारे किन्नरों को जब हम फेस करते हैं, एक अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, चिल्लाना होता है, जोर ज़बरदस्ती, तो एक डर सा मन में बैठ जी जाता है कि जी इनसे जी। बात नहीं करना, इनसे भागो। हम्म। जब आप एक जैसे पूजा माँ कि एक लेडी के रूप में, एक अपनापन के रूप में जब आप नज़दीक आके बात कर रहे हो, तो वो अपनापन लगता है, डर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। जो जो एक दीवार थी, जो एक डर था, जो एक हेजिटेशन था, उसको आपने दूर कर दिया है। तो लोगों का नज़रिया जो है किन्नरों को तरफ देखने का, वो आपने बहुत बहुत ज़्यादा हद तक चेंज कर दिया और है। वही दीदी मेरा कोशिश, वही कोशिश, इसीलिए मैं बोलती हूँ जो मुझे स्वर्ग मिल गया। बिल्कुल। मरने के बाद मुझे क्या मिलेंगे मुझे पता नहीं, मुझे स्वर्ग मिल गया दुनिया में ही। जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं एक बार ऑटो में जा रही थी, कुछ 5-7 साल पहले की बात है। सिग्नल पे गाड़ी रुक गया, हाथ में पर्स था, कोई किन्नर आ गया। अभी वो असली था नकली वो मुझे नहीं पता, पर जैसे ताली बजा कर आते, पैसे दे दो, ये करो वो करो। तो डर था मन में पहले, तो मैंने कुछ पर्स में हाथ डाल के निकाला, जो 10 रुपए का नोट था शायद, याद नहीं। तो जैसे ही नहीं नहीं और चाहिए और चाहिए, तो उसने जैसे बैग खींचने की कोशिश की या हाथ डालकर खुद पैसे, सो एक दिमाग में डर सा बैठ गया था कि इनसे दूर भागो। जब भी देखते थे कि नहीं ये थोड़े अग्रेसिव होते हैं, इनसे डर लगता है, ये क्रिमिनल टाइप होता है शायद इनका यस, माइंड, ऐसा एक डर था वो जो आपने। एक्चुअली किन्नर नहीं है वो। हाँ, तो वो जो एक बैरियर था लोगों के बीच में, वो आपने दूर किया है। उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगी और आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी कहूँगी कि लोगों का नज़रिया बहुत चेंज किया है आपने। और ऐसे ही चेंज करिए, ऐसे ही आपको भरपूर प्यार मिलता रहे। और जो अभी आपका सपना है कि आपको सबके साथ उठना बैठना है बाजू में, आई एम श्योर वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, लोगों का नज़रिया चेंज हो गया है। तो आई एम श्योर आगे वाली लाइफ आपकी जैसे बोल रहे हो, भगवान की दया से बहुत सुंदर, बहुत कंफर्टेबल और बहुत सुकून वाली जाएगी। आपके जो भी ख्वाब है, आपको डांस एकेडमी अगर स्टार्ट करनी है, आई एम श्योर वो भी आप जल्दी करोगे, क्योंकि इतने सारे लोगों का प्यार है आपके साथ। सो एक सवाल मुझे आता है आपकी ज्वेलरी और ये सब देख के, कि फिंगर रिंग्स, बैंगल्स, नेकलेस, नोज पिन, आपका सबसे फेवरेट ऑर्नामेंट क्या है? आपको गहना सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अभी देखो दीदी, अभी तो मेरा, मैं अभी मेकअप नहीं भी करूँ ना, मैं एक नोज पिन पहनूँ ना और बिंदी लगाऊं, सिंदूर और गजरा, बिना मेकअप में भी ये लगा के मैं रोड पे आऊं, लोग पहचान जाए जब वही है। एक दो बार देखेंगे फिर भाग के आएंगे। तो इसका मतलब नोज पिन जो है आपके नोज पिन सबके फेवरेट है, इम्पोर्टेंट, सबसे फेवरेट है आपके। सबसे फेवरेट। मैं हर जगह पे जाती हूँ, मैं कुछ नहीं लेते, नोज पिन ढूंढते नोज हो, पिन डिफरेंट डिफरेंट, मुझे अच्छी बहुत लगती है पसंद। आप पे। और साड़ी, ये देखिए आप साड़ी पहनते हो देखो हमारे। ये भी चमत्कार, क्योंकि एक टाइम थे जब टिकटॉक थे, क्योंकि मैं तो 1 रुपये लेता हूँ ना, मुझे तो औकात नहीं है इतना महंगा महंगा साड़ी पहनने के लिए। फिर एक जगह है वहाँ पे ना कम दाम में साड़ी मिलता है, वो बात नहीं बोलेंगे, वहाँ पे जूना कपड़ा भी मिलते थे, जूना कपड़ा 10 रुपये में भी साड़ी मिलते हैं, क्या बात है, जूना कपड़ा जो यूज़ किया हुआ वो होता है। यूज़ किया है। लेकिन मैं वो कपड़ा ना बहुत प्यार से पहनते थे, बहुत प्यार से। और मैं ऐसे वैसे कुछ नहीं पहनते थे ना, तो मेरे टिकटॉक का वीडियो भी देखना, मैं 10 साड़ी एक साथ में है देखता हूँ, जो साड़ी कम है वो लेता हूँ। अरे थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा दाग लगा है तो ठीक है, कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं वो 10 रुपए का साड़ी बहुत प्यार से पहनते थे और बहुत खुश थे, क्योंकि 10 रुपए में साड़ी मिल रहे हो, माय गॉड कितनी बड़ी बात है। फिर मैंने उसको, वो 10 रुपए की साड़ी, वो जूना साड़ी पहन के ही मैं टिकटॉक में फेमस हुई हूँ। दुनिया ध्वंस हो गया,
लॉकडाउन हो गया, भगवान मुझे ऐसे उठा के गोद में रखे। जब भी इंस्टाग्राम में आई, एक साड़ी 2 बार पहनने के टाइम नहीं है। हाउ नाइस। तो आप एक साड़ी रिपीट नहीं करते हो? नो, क्या बात है। पर टाइम नहीं है। हाँ, मतलब ये चमत्कार, इसका ना मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट नेक्स्ट दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ा। आई थिंक ये आपकी लाइफ का एक सबसे दुखती रथ है कि आपको चाहिए कि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे साथ में बिठाना चाहिए। वो जो आपकी दुखती रथ है, क्योंकि आपको बचपन से रिजेक्शन मिला है आपके माँ बाप से या मामा से या सोसाइटी से सोसाइटी से, तो एक एक्सेप्टेंस जो है लोगों ने अपनाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत सबसे ज़्यादा वो मायने सबसे रखता बड़ा है। मायने है एक्सेप्ट। क्योंकि मैं वो, अब देखो 1 रुपए, मैं 1 रुपये एक्सेप्ट किया, मुझे ऐसे लाखों में मिलता है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया एक। क्योंकि वो 1 रुपये मुझे, क्योंकि वो ट्रेन के डब्बा में हर क्लास के लोग ही आते हैं, जो घर में काम करते हैं वो भी वो डब्बा में बैठते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी आते हैं। तो मेरा अब सोच भी अलग है। मैं चाहती हूँ तुम खुशी होकर 10 रुपये दोगे, कि मांगी हूँ मैं 1 रुपये, तुम 10 रुपये क्यों दे रहे हो? तुम्हारे बाजू में जो काम वाली बैठे हैं वो तो दुखी हो जाएंगे, आह दीदी कितना अच्छा सच के आए हैं, इस मेरे पास पैसा ज़्यादा हो तो मैं उसको देते हैं। फिर वो दब जाते हैं, उसके मन में लगते हैं। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ दीदी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है जो अभी आपने बोली, कि अगर कोई बंदा आपको ज़्यादा पैसे देना चाह रहा है तो नेक्स्ट जो ट्रेन में बैठा है ऐसे मे बी। बहुत रिकॉर्ड है दीदी। मैं पैसे सबसे लेता भी नहीं हूँ, छुप छुप के उनको ज़्यादा भी दे देता हूँ। और मुझे एक बार मैं तुमसे मांगू, दीदी दीजिए ना 1 रुपये। ठीक है, तुम बिजी है, तुम सोना नहीं, तुम मोबाइल चला रहे हो, मैं तुमको क्रॉस करेंगे ना, फिर तुमको याद आएंगे, फिर तुम पीछे से बुलाओगे ना दीदी, तब मैं नहीं लेते। मैं तुम्हारे पैर में गिर गिराएंगे 10 बार, 11 बार मैं सोचेंगे मैं तो पैसे के लिए नहीं आई ना, मैं तुम्हारे प्यार के लिए आए थे, थोड़ा सा इज्जत। मैं पीछे से पैसा नहीं लेते। मैं कभी पैसे को, मैं पैसे कमाएंगे वो कभी दिमाग में आया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। जब पैसे कमाएंगे तो मुझे तो मिलना है ना सबके साथ, एक साथ में जाएंगे मूवी देखने, एक साथ में जाएंगे शॉपिंग करने, एक साथ में जाएंगे घूमने। अब लोग बोलते हैं हम लोग कभी घूमने नहीं जाते, कहाँ जाएंगे? क्योंकि कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ, होटल में तो अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन दाग लगाने के लिए ताज फ्री, वो तो नहीं चाहिए। दाग लगाऊं तो सब फ्री नहीं चाहिए ना, मैं मेरे नाम से करना चाहती हूँ, मेरी नाम से। ओ पूजा में आई हुआ है, मुझे वो चाहिए। पूजा दीदी मुझे वो सुनने का आदत है, बांडिल लेके गए चल, वो आदत नहीं है मुझे, वो आदत नहीं है, वो सुनना भी नहीं चाहते। आपको पता है, आप मेरे इंस्टाग्राम चेक कर लेना, मेरे कोई लड़के फैन नहीं है, मेरे सब कमेंट सब दीदी लोग हैं। कोई माँ बुला रहे हैं, कोई दीदी बुला रहे हैं, कोई अम्मा बुला रहे हैं, कोई ब्लेसिंग दे दो। एक्स्ट्रा कोई वर्ड ही नहीं है वहाँ पे, तो क्यों पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। और एक बात बोलना चाहती हूँ आपको, मैं चाहती हूँ आज जैसे मुझे आप बुलाए, प्लीज़ और एक जन की मौका कर दो। आप मेरी जैसे कोई किसी को लेके आओगे, अच्छा, कौन है वो? मैं नहीं बताएंगे। अच्छा। मैं चाहती हूँ मुझे जो रिस्क मिले वो मेरे हर बहन को मिलना चाहिए। बिल्कुल। कोशिश करना, बिल्कुल। मैं हुक्म नहीं कर रहा हूँ, कोशिश। बिल्कुल। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 1 साल के बाद। बिल्कुल। आप खुद ही बोले हैं
मुझे कुछ स्टार नहीं चाहिए, रियलिटी, सच्चाई। सच्चाई के साथ चलेंगे ना, बहुत पावर मिलेंगे। तब तुम कितना नाम की जरूरत नहीं है, वो सच आपको सच कर देगा। बिल्कुल। देखो, लाइक फॉलोअर्स तो पैसों से भी मिलते हैं, बिल्कुल वो सही तो है। नहीं चाहिए ना, रियली चाहिए ना, प्रूफ, सच चाहिए। थैंक यू। बहुत खुशी हुई। अ, पूजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अ, आपके जो बातें दिल से आई है, जो आपको एक दुख भी है और अभी वो दुख दूर करके भगवान ने जो आपको सुख भी दिया है, इतना प्यार मिल रहा है, उसके बारे में भी आपने बात की, आपकी मुश्किलों के बारे में बात की। आपकी ये 1 रुपए वाली बात मुझे दिल को सच्ची में छू गई। आपने जिस प्यार से और एक सहजता से जो लोगों को अपनापन बन दिया है और लोगों के दिल में से जो डर निकाला है किन्नौर की तरफ से जो था, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसाइटफुल, बहुत इंस्पायरिंग बातें हुई है आपके साथ। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत नई बातें जानने मिली, सीखने मिली, बहुत दिल छूने वाली बातों का आज हमारे बीच में जो एक जो सेशन हुआ है वो आप सभी को पसंद आया होगा। आपको एक इंसाइटफुल एक जो बातें हैं वो पता चली होगी। सो प्लीज़ हमें बताइए आपको ये हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। और अगेन मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे इस पॉडकास्ट बी यू विद श्रद्धा एस पर आकर आपने अपनी ज़िंदगी की किताब खोल दी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जे धन्यवाद। आप मेरे जैसे इंसान को एक मौका दिए, मेरे जैसे इंसान को एक मौका दिए जे ना, मेरी आवाज़ भी कोई सुनना चाहते हैं। थैंक यू इतना इज्जत देने के लिए। थैंक यू आप आने दिल से दुआ है आपको। Thank थैंक you. यू, Thank you so नमस्ते। much. Thank you so much for watching this episode of BU with Shraddha S. We hope you enjoyed the conversation. Please don't forget to subscribe, share, and follow our social media. Thank you so much.